इस बार शार्क टैंक में 6 और नए शार्क्स जुड़ गए हैं और हर बिजनेस पे कुछ ना कुछ पैसा लगा रहे हैं। इनको पैसा लगाते हुए देख कई बार आपके मन में भी आता होगा कि ये मल्टी मिलियनेयर जो शार्क्स हैं इनकी खुद की कमाई कितनी है, आखिर खुद कितना कमाते हैं जो दूसरी कंपनियों में भी इन्वेस्ट कर देते हैं। तो आइए आज के इस वीडियो में हम जानेंगे सभी शार्क्स जो टोटल 12 के 12 शार्क्स हैं इस बार के सीजन 3 में उनकी नेट वर्थ क्या है। तो आइए शुरुआत करते हैं हम सभी लोगों के दिलों पे राज करने वाले वन ऑफ द यंगेस्ट जनरेशन के शार्क अमन गुप्ता। जी हाँ, साउंड एंड एसेसरीज बनाने वाली कंपनी बोट के सीईओ एंड फाउंडर मिस्टर अमन गुप्ता। अमन गुप्ता वैसे तो यंग एंटरप्रेन्योर्स के सबसे चहेते शार्क हैं। जिस तरीके से वो फीडबैक देते हैं और जिस तरीके से लोगों से बात करते हैं उनका लहजा ही कुछ और है। उनकी कंपनी बोट का जो नेटवर्थ है वो 9,800 करोड़ है, 9,800 करोड़। और उनकी खुद का वर्थ अगर देखें, उनका खुद का नेटवर्थ वो 720 करोड़ का है। सीजन 2 की अगर बात करें 2022 में, सीजन 2 में अमन गुप्ता ने टोटल 100 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए थे। जी हाँ, इसीलिए वो सभी लोगों के चहेते शार्क हैं। आगे बढ़ते हैं चहेते शार्क नंबर 2 जो कि है टोनी स्टार्क। टोनी स्टार्क यानी कि हम सभी लोगों के चहेते शादी.com के हीरो मिस्टर अनुपम मित्तल। अनुपम मित्तल शादी.com के फाउंडर एंड सीईओ हैं और उनकी नेटवर्थ 185 करोड़ रुपए की है। उनका भी दिल बड़ा है और यंग एंटरप्रेन्योर्स में पैसा बहुत सारा लगाते हैं। आगे बात करते हैं इस बार के वन ऑफ द सबसे ज्यादा पैसे वाले बिलनायर रितेश अग्रवाल की। जी हाँ, रितेश अग्रवाल कौन नहीं जानता इनको, ओयो रूम्स की वजह से और ओयो होटल्स की वजह से। जी हाँ, इंडिया के सबसे बड़े फाउंडर सीईओ, इंडिया के सबसे बड़े यंग एंटरप्रेन्योर रितेश अग्रवाल। उनकी उम्र अभी भी मात्र 30 साल है। 30 साल की उम्र में ओयो के मालिक, उनकी नेटवर्थ है 15,000 करोड़। इस बार के शार्क टैंक इंडिया सीजन 3 में ये सबसे बड़े शार्क हैं जिनका नेटवर्थ सबसे बड़ा है। उम्र में सबसे कम लेकिन पैसों में सबसे बड़े शार्क रितेश अग्रवाल। हम सभी लोगों की अगली चहेती हैं फार्मा। जी हाँ, एमक्योर फार्मास्यूटिकल्स की सीईओ एंड फाउंडर नमिता थापर। इनकी नेटवर्थ है 600 करोड़ रुपए। इनका स्टाइल शार्क टैंक इंडिया में हमेशा छाया रहता है। इनके ड्रेसिंग सेंस और इनके बात करने का तरीका लोगों के दिलो दिमाग पे हमेशा छाया रहता है। हम लोगों के चहेते अगले शार्क हैं अजहर इकबाल। अजहर इकबाल भी वन ऑफ द मोस्ट यंगेस्ट एंटरप्रेन्योर में से एक है इस बार के शार्क टैंक इंडिया में। उनकी उम्र 31 साल है और उन्होंने इन शॉर्ट्स न्यूज ऐप का एस्टेब्लिशमेंट किया। वो आईआईटी ड्रॉप आउट है। आईआईटी दिल्ली में वो इंजीनियरिंग कर रहे थे, बीटेक कर रहे थे और वहां से ड्रॉप आउट किया और उन्होंने खुद का स्टार्टअप शुरू किया। वो एक्चुअली को फाउंडर है इन शॉर्ट्स के। और इन शॉर्ट्स एक प्रकार का ऐप है जिसमें आप सिर्फ 60 वर्ड्स के अंदर टॉप वर्ल्ड न्यूज को पढ़ सकते हैं। अभी करंट में उनकी नेटवर्थ है 500 करोड़ रुपए की। वो बिहार के एक छोटी सी जगह से आते हैं, छोटे से गांव से आते हैं और इतना बड़ा एम्पायर खड़ा करने वाले वन ऑफ द यंगेस्ट शार्क हैं। अगली शार्क हैं जो कि सीजन 1 से ही हम लोगों के साथ हैं। उनका नाम है विनीता सिंह। जी हाँ, विनीता सिंह जो कि सुगर कॉस्मेटिक की सीईओ एंड फाउंडर हैं, जिन्होंने आईआईटी और आईआईएम जैसी जगहों से पढ़ाई करके करोड़ों रुपए की सैलरी वाली जॉब करने के बाद जॉब छोड़ के इंडिया में सेटल हो गई और खुद का अपना ऑर्गेनाइजेशन खड़ा किया। करंट में उनकी एस्टिमेटेड नेटवर्थ है 300 करोड़ रुपए की। वो भी यंग एंटरप्रेन्योर्स की चहेती शार्क हैं क्योंकि ग्राउंड से जुड़े हुए लोग जो कि बहुत ही पुअर फैमिली या बैकग्राउंड से आते हैं, जिन्होंने अपने दम पे अपना बिजनेस खड़ा किया है, उन लोगों को वो हमेशा सपोर्ट करती हुई नजर आती हैं। हम लोगों के चहेते अगले शार्क हैं जो कि इस बार के शार्क में ऐड हुए हैं दीपिंदर गोयल। इनका नाम कौन नहीं जानता। जोमेटो, हर घर में एक न एक बार जोमेटो के थ्रू खाना तो आया ही होगा। जोमेटो के फाउंडर एंड सीईओ मिस्टर दीपिंदर गोयल भी एक आईआईटीएन है। आईआईटी दिल्ली से पढ़ाई करने के बाद उन्होंने कई सारी नौकरी करी। नौकरी में जॉब सेटिस्फैक्शन नहीं मिला, उन्हें खुद का कुछ अपना करना था और उन्होंने शुरुआत करी जोमेटो की। जोमेटो एक प्योर इंडियन कंपनी है। आज की डेट में दीपिंदर गोयल का नेटवर्थ एस्टिमेटेड है 2030 करोड़। जी हाँ, ये भी वन ऑफ द मोस्ट रिचेस्ट शार्क हैं शार्क टैंक इंडिया सीजन 3 में। आप लोगों ने राधिका गुप्ता जी को जरूर देखा होगा।
राधिका गुप्ता जो कि एडलवाइज म्यूचुअल फंड्स की एमडी एंड सीईओ हैं, इनकी नेटवर्थ थोड़ी कम है, वो है सिर्फ 41 करोड़ रुपए। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ये फिनटेक बैकग्राउंड से आती हैं, फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी बैकग्राउंड से आती हैं, साथ में ये म्यूचुअल फंड्स की मल्लिका हैं। इसी वजह से फाइनेंस को लेके आने वाले एंटरप्रेन्योर्स और बिजनेसमैन जो कि शार्क टैंक इंडिया में अपना बिजनेस प्रस्तुत करते हैं, उनसे राधिका गुप्ता बहुत ही बारीकी से बात कर पाती हैं और बहुत सारे बिजनेस में ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट कर चुकी हैं। स्टाइल का मामला हो तो पीयूष बंसल को कौन नहीं जानता। पीयूष बंसल पहले ही सीजन से शार्क टैंक इंडिया में और इस बार भी 4 चांद लगा रहे हैं। जी हाँ, पीयूष बंसल lenskart.com के हीरो और ब्रांड एम्बेसडर, सीईओ एंड फाउंडर। उनकी नेटवर्थ है 600 करोड़ रुपए। इस 600 करोड़ रुपए के साथ वो स्टाइल आइकॉन भी हैं और लोगों के दिलों पे छाए रहते हैं। जब भी बात करते हैं लोगों से, उनके बात करने का लहजा बिल्कुल ही आलीशान होता है, लोग उनसे मंत्रमुग्ध होते हैं और उनके बात करने के तरीके से हमेशा ये फील होता है कि आप एक पढ़े लिखे व्यक्ति से बात कर रहे हो। शार्क टैंक इंडिया सीजन 3 में एक और शार्क ऐड हुए हैं जिनका नाम है वरुण दुआ। आप लोगों ने वरुण दुआ का नाम तो जरूर सुना होगा इससे पहले, लेकिन शार्क टैंक इंडिया में आने के बाद वो फेमस हो गए। ऐसा क्यों? क्योंकि एक्को जनरल इंश्योरेंस जो कि अभी टेलीविजन पे एडवर्टीजमेंट में छाई हुई है, सैफ अली खान भी उसका एडवर्टीजमेंट करते हैं। आपने देखा होगा, एक ऐसी इंश्योरेंस कंपनी जो लोगों के दिलो दिमाग पे अचानक रातों रात मार्केटिंग के थ्रू छा गई। उस कंपनी ऑर्गेनाइजेशन के सीईओ एंड फाउंडर है मिस्टर वरुण दुआ और उनका नेटवर्थ है 107 करोड़ रुपए का। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करने वाले हैं इस सीजन के तीसरे सबसे बड़े शार्क की। जी हाँ, जिनका नाम है अमित जैन। अमित जैन car-dekho.com, हम सभी लोगों ने इसके बारे में सुना होगा। ये भी IIT दिल्ली से पास आउट हैं। जॉब करी उन्होंने एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर के रूप में, TCS जैसी ऑर्गेनाइजेशन से अपनी जॉब की शुरुआत की थी। बाद के दिनों में और भी दूसरी कंपनीज में काम करा और फिर इनको लगा कि नहीं, अभी अपना ही कुछ करना चाहिए। फिर उन्होंने गिरनाट सॉफ्ट की स्थापना करी 2007 में और 2008 में car-dekho.com। आज की डेट में उनकी नेटवर्थ है 3017 करोड़ रुपए की। शार्क टैंक इंडिया सीजन 3 में पैसों के मायने में ये तीसरे सबसे बड़े शार्क हैं। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जिनका नाम अभी तक लिया ही नहीं है, रोनी स्क्रीवाला। रोनी स्क्रीवाला का नाम आपने जरूर सुना होगा, और नहीं सुना होगा तो उनकी मूवीज, उनके टेलीविजन सीरियल्स के नाम तो जरूर सुने होंगे। शांति, सरहदें, शाकालाका बूम बूम, कहीं ना कहीं तो आपने सुना होगा। इतना ही नहीं, उनकी बॉलीवुड मूवीज की बात कर लेते हैं। केदारनाथ, उरी अटैक, बर्फी, हीरोइन जैसी बेहतरीन मूवीज के प्रोड्यूसर या को प्रोड्यूसर मिस्टर स्क्रीवाला दुनिया के सबसे चर्चित लोगों में से एक हैं। जी हाँ, इनको टाइम मैगजीन, फॉर्चून मैगजीन, सब ने कभी न कभी इंडिया के मोस्ट इन्फ्लुएंसिंग पर्सनालिटी में से एक माना है। इनके जीवन की शुरुआत मुंबई से हुई थी और ये फिल्म इंडस्ट्री के सबसे जाने माने लोगों में से एक हैं। यू वर्ड से इनको बहुत ही प्यार है। आप सभी लोगों को बताते चले कि यू टीवी की शुरुआत इन्होंने ही की थी। इन्होंने यू स्पोर्ट्स की भी शुरुआत करी, जहां पे फुटबॉल और कबड्डी जैसे गेम्स को प्रमोट करते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे फाउंडेशन किए हैं इन्होंने, और लेटेस्ट ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है अपग्रेड। जी हाँ, ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म अपग्रेड के फाउंडर एंड सीईओ मिस्टर रोनी स्क्रीवाला वन ऑफ द फेमस पर्सनालिटी हैं। इनकी नेटवर्थ है 12,000 करोड़ रुपए। जी हाँ, अगर इनको कंपेयर करें तो शार्क टैंक इंडिया सीजन 3 के सबसे अमीर शार्क मिस्टर रितेश अग्रवाल, जिनकी नेटवर्थ 15,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा है, उनके बाद ये दूसरे नंबर के शार्क हैं जिनका नेटवर्थ 12,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा है। वैसे तो इनकी उम्र भी सबसे ज्यादा है। 1956 में जन्म लिए मिस्टर स्क्रीवाला। जीवन की शुरुआत इन्होंने मुंबई से करी थी और आज दुनिया के मशहूर लोगों में से एक हैं, और इनके द्वारा दिया गया ज्ञान लोगों को अपने बिजनेस को नई ऊंचाई तक ले जाने में हेल्प कर रहा है। जी हाँ दोस्तों, तो ये थे शार्क टैंक इंडिया सीजन 3 के बेहतरीन 12 शार्क जिनकी नेटवर्थ एक से बढ़कर एक है। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, लाइक भी कीजिएगा, इससे मुझे प्रोत्साहन मिलता है, और उन लोगों से शेयर कीजिए जिनको देखने में इसे मजा आएगा। मिलते हैं ऐसे ही एक बेहतरीन वीडियो में फिर से, तब तक के लिए आपको नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।